अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, कल रात को प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, जो लोगों ने सुनी थी कि वो सुल्तान राय साहब की एक फ़िल्म है, जिसमें वो अदालत के सामने जाते हैं और कुछ रोड़ा-शोरा डालते हैं इंसाफ के लिए। तो उनको कहा जाता है कि जनाब, अदालत सुबह 8 बजे खुलती है और शाम को 4 बजे बंद हो जाती है। तो उसमें बड़ा तारीख़ी जुमला वो कहते हैं कि 24 घंटे ज़ुल्म होता है और इंसाफ सिर्फ़ 6 घंटे मिलता है। कल से जब शमीम साहब, राणा शमीम साहब जस्टिस जज जो हैं, उनने जब से अपना वो बयान दिया है, जिसमें कहा गया कि साकिब निसार साहब जो है वो असरअंदाज हो गए हैं इस फैसले पर, जिसमें मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब को जमानत मिलनी है कि इनको इलेक्शन से पहले पहले जमानत किसी सूरत में नहीं देनी चाहिए। उस वक्त से हुकूमत और मीडिया, इवन कल मुअज़्ज़ज़ अदालत में भी यही बहस हुई कि भाई 3 साल के बाद आप क्यों जागे, या 3 साल के बाद ही आपको क्यों ख्याल आया है। सर, तौबा करने की तो उम्र, आप कब जब भी तौबा कर सकते हैं। आपने हमारे मुसलमान देखे हैं, कितने ऐसे हैं जो मेरी तरह उम्र के एक हिस्से में जाके नमाज़ें 5 की 5 शुरू करेंगे, तहज्जुद परहेज़गार होंगे। तो अब ये रब उनसे कहे कि भई तुम लोगों ने अभी तौबा क्यों की? अभी तुम क्यों पढ़ते हो 5? तुमने जवानी में क्यों नहीं पढ़ी? जब आपने पढ़ ली तो पढ़ ली ना। जब आपने, आपका ज़मीर आज जागा, कल जागा, परसों जागा, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ कानून में लिखा हुआ है जी कि आपने ज़ुल्म या ज़्यादती या उसके एक ख़ास टाइम के मुताबिक करना है। चलें, इसको भी मान लेते हैं जी, 3 साल बाद लगे उनको, वो 2 साल तो वैसे नहीं बोल सकते। उनकी कुछ कुछ कह सकते नहीं हैं, उनकी मुलाज़मत का कोई हिस्सा है, और प्लस चलें ये भी मान लेते हैं कि नहीं कहा उन्हें। कुछ मिसालें ले लेते हैं। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी अपनी दौरान मुद्दत बोल पड़ा और धड़ल्ले से बोल पड़ा। उसने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मेरी, उसने साथ ये भी कहा कि आज के बाद मैं शायद नौकरी कर सकूँ या ना कर सकूँ, जज रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं ये सच बोलता हूँ, मैं सच सामने लाता हूँ। वो एक भरी महफ़िल में तकरीर करता है, वक़्त पे बोलता है। क्या उसको इंसाफ़ मिल गया था? नहीं मिला था। उसके बाद फिर वो सुप्रीम जुडिशनल अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे आज तक इंतज़ार कर रहा है कि उसको किसी न किसी तरह से इंसाफ़ मिल जाए। क्या इंसाफ़ मिल गया? नहीं मिला। तो ये कहना कि वो लेट हो गए हैं, वो वक़्त पर नहीं जागा ज़मीर उनका, इसलिए उनको इंसाफ़ नहीं दिया जाएगा, और बजाए इसके कि जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उसको भी अदालत में बुलाया जाए और बुलाकर पूछा जाए, नहीं, उल्टा जस्टिस राणा शमीम पर ही तौहीन अदालत लगा दी गई। ये अदालत का फैसला है सर, माथे पर, आँखों पर, वो अदालत जो फैसला करेगी वो हर हाल में कबूल होगा, हर सूरत में कबूल होगा। लेकिन क्या वक़्त पे नाम लेने पे इंसाफ मिल जाता है, या वक़्त पर माँगने पर इंसाफ मिल जाता है? गुजरांवाला तकरीर में नवाज़ शरीफ ने सरे बाज़ार, खुले बाज़ार नाम ले दिए कि किन्होंने आरटीएस बिठाया, किन्होंने इस इलेक्शन का सौदा किया, किन्होंने इमरान खान की हुकूमत लाई, किन्होंने नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को जेल में फेंका, किन्होंने इस चलते-फिरते मुल्क, तरक्की करते हुए मुल्क, बेहतरीन इकोनॉमी के साथ आगे जाते मुल्क का बेड़ा गर्क बिठाया। क्या नवाज़ शरीफ को इंसाफ मिल गया? वक़्त पर सिर्फ 6 महीने साल के बाद जज अरशद मलिक ने भी मुँह खोल दिया। उन्होंने आके नवाज़ शरीफ से माफ़ी भी माँग ली और ये भी कहा कि उनको किसके दबाव पर और किस लिए आपके खिलाफ फैसला देने पर किया गया। लेकिन आपने दूसरे में, मैं, मेरे मेरे बस में कुछ नहीं था। मेरी कुछ वीडियोज़ उन ताकतवर हलकों के लोगों के पास थी जो फैसले करवाते हैं, तो मैं इसलिए आपको सज़ा से ना बचा सका, इंसाफ ना कर सका, मुझसे इंसाफ ना हो सका, मैं ब्लैकमेल हो गया। क्या इंसाफ मिल गया? नहीं मिला। तो ये कहना कि वो 3 साल कहाँ सोए रहे, या 3 साल वो जागे क्यों नहीं, या 3 साल बाद ज़मीर क्यों जागा? तो जो मीडिया के बड़े, बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट हैं, जो ज़ाहिर है तनख़्वाही लेते हैं, और उन्होंने वही करना होता है जो उनको कहा जाता है, और हम जैसे बेवकूफ़, दीवाने, पागल, क्योंकि ना तो हमें किसी ने तनख़्वाह देनी है और ना किसी ने हमें को पैसा देना है। हमने अपनी कमाई करनी है, अपनी रोज़ी-रोटी कमानी है, अपनी मज़दूरी करनी है, और उसके बाद कोशिश करनी है कि जो सच है, जो हक़ाइक़ है, वो आपके सामने रखें। तो अगर हमें भी किसी चीज़ का डर हो, हमें भी किसी ने लाइन देनी हो, हमें भी किसी ने कहा ये नहीं, ये करना, तो शायद खुदा ना करे हमारी कौन-सी ये रोज़ी-रोटी है, तो हम ये ना करें। हम घर बैठ जाएँ, हमारे अपने काम कारोबार तो चल रहे हैं ना, हमें इससे कौन-सी इस कमाई से कौन-सा खाना है। तो इसलिए सच जो है वो सामने लाना चाहिए। इसलिए ये कहना कि 3 साल के बाद हामिद मीर साहब जो है फ़र्ज़ किया, 6 महीने ऑफ एयर है। तो अब अगर वो आ जाए तो उनसे कहा जी कि मतलब कि आप पहले क्यों नहीं माफ़ी माँग लेते थे? आपने पहले, भाई जब टाइम आना है, जिस चीज़ का आना है, जो आपको मुनासिब लगना है, तभी आपने बोलना है ना। और दूसरी बड़ी बात है, राणा शमीम साहब ना अमेरिका में है, ना इंग्लैंड में है। उन्होंने इंग्लैंड में वो पेपर साइन करने के बाद पाकिस्तान आकर वो पेपर दिया है, वो स्टोरी की है। अब सहार आलम साहब की स्टोरी कभी आज तक गलत नहीं हुई। उन्होंने जो स्टोरी की, हमेशा उनकी स्टोरी ठीक साबित हुई है। बजाय
अबसार आलम को फ़ां से पूछा, अबसार आलम कह रहा हूँ सॉरी, अंसार अब्बासी साहब कि वो फलां से पूछा, फलां से कन्फर्म किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। भाई प्रॉब्लम ये नहीं है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम को साबित होना चाहिए। बुलाना चाहिए उस बंदे को जिस बंदे के बारे में कहा जा रहा है, और एक मुअज़्ज़ज़ जज कह रहा है दूसरे जज के बारे में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बड़े जज को बचाने के लिए छोटे जज को ही भड़का दें। लेकिन फिर वही बात है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कोई दलील नहीं है ना मीडिया की, ना किसी भी हिस्से की, कि उनको 3 साल बाद ज़मीर क्यों जागा। ज़मीर जागने के लिए ना उम्र के आखिरी हिस्से में इंसान जाते-जाते दुनिया से भी वो बात कह जाता है जो सारी उम्र दिल में रखता है और माफ़ी माँग के चला जाता है। बहुत सारी मिसालें ऐसी है कि आखिरी लम्हों पे कलमा पढ़कर मुसलमान होकर दुनिया में चले गए। वो मुसलमान ही गिना जाएगा, चाहे 70 साल काफ़िर वाली ज़िंदगी गुज़ार के गया और आखिरी 10 सेकंड में कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान ही गिना जाएगा। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी